तो आज की हेडिंग हम लोगों की है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक क्या है बेटा? टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक के दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको अभी आप समझ लीजिए कि एग्जाम में अगर नाम बदल के क्वेश्चन आ जाए तब भी आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर दिया जाए तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक दोनों पर्पज से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आप ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल पर्पज से भी और ये थ्योरेटिकल पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में भी पूछे जाएंगे एंड 5 मार्क्स में भी पूछे जाएंगे। मीन्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना। अब आ जाओ, डाइपोल का पूरा चेहरा याद है आपको? डाइपोल किस तरीके से बनाया गया था? डाइपोल क्या है? डाइपोल में आपको बताया गया था कि 2 चार्ज प्लेस किए जाएंगे, एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। ये डाइपोल क्या होगा? इनके बीच की डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो हम लोगों ने सपोज की थी, वो डिस्टेंस क्या थी? 2r की। अब देखो क्या किया जाएगा कि इस डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे। तो अब इस चीजों को ध्यान से देखना, डायग्राम जो बनाया जा रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जब भी रिप्रेजेंट करना होगा, आप हमेशा क्या करोगे? वर्टिकल पैरेलल लाइन से इंडिकेट करोगे। कैसे इंडिकेट करोगे? वर्टिकल पैरेलल लाइन से। वर्टिकल पैरेलल लाइन क्यों लिया जा रहा है बेटा? क्योंकि जैसे ही आपकी सिलेबस आगे बढ़ेगा, मैग्नेटिज्म का जो टर्म आएगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्शन को हमें लेना होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन से इंडिकेट करेंगे। तो हमने क्या किया है? इसको वर्टिकल पैरेलल लाइन से इंडिकेट किया। आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, ये सिर्फ अपना अपना तरीका है। ठीक है, पढ़ाई के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको। अब देखो इसमें क्या करें, हम डाइपोल प्लेस करें। अब डाइपोल जो प्लेस कर रहे हैं, इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ थीटा एंगल पर हमने प्लेस कर दिया। ये क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड था। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दिख रही है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं हो रही होगी। इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर है? देखो अब डाइपोल जब प्लेस किया गया तो डाइपोल में एक एंड क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा एंड नेगेटिव चार्ज होगा। सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इस साइड है और नेगेटिव चार्ज आपका इस साइड है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का ये पॉइंट है, पॉजिटिव चार्ज का ये पॉइंट है। क्लियर है? अब ध्यान दो, डाइपोल के बीच की डिस्टेंस आपको मालूम है, डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 2r। हमने 2r डिस्टेंस इसकी ले ली। अब ध्यान दो, यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा, पॉजिटिव चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये ध्यान दो। पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स एक्ट करता है वो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, एंड नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स एक्ट करता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है? पॉजिटिव क्यू एक्सपीरियंस फोर्स in the direction of electric field, in the direction of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बट माइनस क्यू एक्सपीरियंस्ड फोर्स in the direction opposite to the electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया गया। अब देखो, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? E इंटू क्यू के इक्वल। फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? E इंटू क्यू के इक्वल। अब ये बताओ पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है? फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा E इंटू क्यू। ये कहाँ से आया E इंटू क्यू? आप जानते हो कि सिंस E इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया जा चुका है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाता है? E इंटू क्यू के इक्वल। तो पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है E क्यू अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड नेगेटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है E क्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जो चीजें आप बताने जा रहा है इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान देना। जैसे सपोज कर लो ये क्या है? ये एक डाइपोल है। ठीक है, इस डाइपोल को इस पॉइंट से हमने फिक्स कर दिया है, यहाँ से क्या कर दिया? फिक्स कर दिया।
अब एक फोर्स आप अपवर्ड लगा रहे हो सेम मैग्नीट्यूड का, और एक फोर्स डाउनवर्ड लगा रहे हो सेम मैग्नीट्यूड का, तो ये बताओ ये डाइपोल क्या करना स्टार्ट कर देगा, रोटेशन करना स्टार्ट कर देगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब जब भी आप इक्वल फोर्सेस अप्लाई करोगे और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, और दोनों का लाइन ऑफ एप्लीकेशन जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो, इस लाइन पे अप्लाई कर रहे हो, और इस लाइन में ये पॉइंट है एक फोर्स का और दूसरा पॉइंट ये फोर्स का है, ये क्या करेगा, एक रोटेशन करना स्टार्ट कर देगा। और एक चीज आपको मालूम है बेटा कि जब भी रोटेशनल मोशन होता है वहां पे एक नई फिजिकल क्वांटिटी जनरेट होती है, दैट इज नोन एज टॉर्क। तो वही हम लोग का टारगेट है इस पूरे टॉपिक में, क्या कैलकुलेट करना है, हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो चलो आ जाओ टॉर्क पे हम लोग फोकस करते हैं। अब देखो हम लोग टॉर्क के बारे में जानते हैं कि टॉर्क क्या होता है। वी नो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये चीजें क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हो। टॉर्क पे बहुत ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे डिटेल नहीं बताया, फिल्म टेस्ट में टॉर्क कैसे कैलकुलेट करो ये चीजें सीखो। टॉर्क क्या हो गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ध्यान दो, फोर्स की वैल्यू तो आपको फाइंड हो चुकी है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दो, फोर्स ये है तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मिलेगा, ये डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, फोर्स ये है तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मिलेगा, और दोनों डिस्टेंस देखो इक्विवेलेंट होगा। अब ध्यान दो, ये कंप्लीट कितना है, 2r है। जब ये थीटा दिया हुआ है तो ये थीटा होगा। ठीक है, जब ये थीटा होगा तो ये कंप्लीट पूरा जो परपेंडिकुलर लेंथ की बात कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर लेंथ किसके इक्वल होगा बेटा, ध्यान रखना, ये होगा 2r साइन थीटा के इक्वल। कैसे, ध्यान दो, ये थीटा है तो ये कितना होगा, इतना आएंगे, ये 90 मिलेगा, ये कितना मिलेगा 90 माइनस थीटा। तो ये कंपोनेंट किस में टूटेगा, 2r cos 90 माइनस थीटा। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा। तो किस में ब्रेक हो जाएगा, 2r साइन थीटा में। तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मिल गई, फोर्स मिल गया, इस वैल्यू को पुट करो और आप टॉर्क कैलकुलेट कर लो। सिंपल डेरिवेशन है, सिर्फ इसमें लॉजिक हल्की सी लगती है। आप ध्यान दो, टॉर्क को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, टाउ से। टाउ इक्वल टू क्या होगा, फोर्स आपको दे रखा है E इंटू क्यू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2r साइन थीटा। ठीक है, अब इस 2r साइन थीटा को समझ लो। अब चाहो तो इसके लिए इतना डिस्टेंस ले लो, इसके लिए इतना डिस्टेंस ले लो, तो एक r साइन थीटा मिलेगा, एक r साइन, दोनों को ऐड करोगे 2r साइन थीटा मिलेगा। तो एक में ही किया जा रहा है। अब देखो इसको थोड़ा सा अरेंज किया जाए, टाउ इक्वल टू क्या मिला, q इंटू 2r को हम एक साथ लिख रहे हैं, और फिर लिख रहे हैं e साइन थीटा। कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब टर्म देखो, अब आपको मालूम है कि सिंस q इंटू 2r इक्वल टू क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, तो टाउ इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ से, पी ई साइन थीटा। आपको फाइनल एक्सप्रेशन टॉर्क का क्या मिल गया, पी ई साइन थीटा। इसको नोट डाउन करो, डायग्राम क्लियर बनाओ, और चैट बॉक्स में तुरंत अपडेट करो मुझे कि हर एक चीजें क्लियर हो रही है, वॉइस एंड विजुअलाइजेशन दोनों। ठीक है, अपडेट करो सभी लोग कि वॉइस भी क्लियर हो रहा है और बोर्ड पे लिखी हुई सारी चीजें क्लियर है। अनमोल प्रकाश, क्लॉकवाइज किसके बारे में बात करो बेटा, डायरेक्शन के बारे में। यस, पॉजिटिव ऊपर जा रहा है, आप क्लॉकवाइज ही लेके चलोगे। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके चलोगे। यस, रोटेशन, वेरी गुड। वॉइस क्लियर है बेटा, बोर्ड पे जो चीजें दिखाई दे रही हैं, आई थिंक विजुअलाइजेशन भी क्लियर है। इस पहले के कंपैरिजन में काफी क्लियर है आप लोगों का, पिछली क्लासेस के कंपैरिजन में। बोर्ड पे भी हर एक चीजें आपको साफ दिखाई दे रही है। यस, हाँ कुछ टाइम हो सकता है बेटा ब्लर दिखाई रही हो, वो इस वजह से, क्योंकि हो सकता है नेटवर्क इशू हो कुछ। ठीक है, हाँ जिसके यहाँ नेटवर्क सही होगा उसको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ओके, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के इसको नोट करो, नोट करके डन का मैसेज तुरंत ड्रॉप करिए। अभी इसमें कुछ टर्म और बाकी है, टर्मिनोलॉजी है, केसेस हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना आप लोगों के लिए इजी रहे। ठीक है, 37 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 6 स्टूडेंट्स आए हो अभी। ठीक है, लाइव, ये बहुत बुरा रिस्पॉन्स है, आप लोग हरकतें बहुत बुरी कर रहे हो। आप लोगों से मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में इलेक्ट्रिक डाइपोल के टर्म में आप लोगों को एब्सेंट नहीं करना है।
नोट करो इसे, डायग्राम बनाओ, इसको नोट करने के बाद डन का मैसेज ड्रॉप करो, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ तुम लोग। निधि ने लिख लिया है। 6 स्टूडेंट्स को कम से कम 6 का तो रिप्लाई मुझे मिलना चाहिए। एक रिप्लाई और आया, 2 ने मैसेज डाल दिया। ओके वेरी गुड, कंप्लीट। ओके शिवानी, चलो अब इस पोर्शन को देखो, अब आगे देखो टर्म क्या मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पे देखो बेटा, आप देख रहे हो फॉर्मूला क्या मिला, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। अब ये बताओ कि टॉर्क की क्वांटिटी की बात करें तो टॉर्क कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसका एक डायरेक्शन होता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में ले रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का एक डायरेक्शन हमने प्रोवाइड किया है, तो टॉर्क कैसी होगी वो ध्यान रखना। टॉर्क क्या है, टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी होगा। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, टॉर्क टाउ को हम क्या लिखेंगे, वेक्टर। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा कब आता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है। आपको याद है ए डॉट बी होता था तो ए बी कॉस थीटा होता था, ए क्रॉस बी होता है तो क्या होता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, यही होता है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आया तो आपको ध्यान रखना कि वो क्या होगा, हमेशा जो डाइपोल मोमेंट है उसका और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्लियर है। अब आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे, केसेस। यहाँ पे जो केसेस हम बना रहे हैं, केसेस काफी इंपॉर्टेंट है इस टॉर्क में। केसेस में 2 केसेस की स्टडी करोगे, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, 2 केसेस की स्टडी हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट केस क्या है, व्हेन थीटा इक्वल टू, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो इस केस में टॉर्क कितना मिलेगा, पीई साइन 90 डिग्री मिलेगा। पीई साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी पीई। तो यहाँ पे टॉर्क जो मिलता है वो पीई मिलता है। और ये टॉर्क क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, ये मैक्सिमम टॉर्क होता है, ये मैक्सिमम टॉर्क होता है। मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है पीई। क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। वैल्यू 1 कब आती है, वेन एवर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो इसके लिए अगर हम डायग्राम की बात करें तो किस तरीके से डायपोल प्लेस किया गया होगा, डायपोल एज इट इज इस तरीके से प्लेस किया गया होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है, तो डायपोल कैसे प्लेस किया गया है बेटा, इस तरीके से। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो ध्यान रखना, ऐसी सिचुएशन में टॉर्क हमेशा कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर है। और ये जो टर्म है मैक्सिमम टॉर्क का, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा सिचुएशन समझो, ठीक है। दूसरा केस जो होता है उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम स्टेज। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जब उस पे सारे इफेक्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो सारे इफेक्ट, यहाँ पे इफेक्ट कौन सा है, टॉर्क का इफेक्ट है। तो आप देखो टॉर्क जीरो कब होगा, जब 2 केसेस होंगे, इफ थीटा इक्वल टू 0 हो जाए या फिर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। आपको मालूम है कि साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। तो देखो थीटा 0 होगा तो टाउ इक्वल टू क्या मिलेगा 0, और थीटा 180 होगा तब भी टाउ इक्वल टू क्या मिलेगा 0। लेकिन दोनों की सिचुएशन अलग है। जैसे आप सपोज करो कि थीटा 0 होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये डाइपोल है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डाइपोल। थीटा 0 होने का मतलब डाइपोल जो आपने ऐसे रखा था उसको क्या कर दिया आपने, इसी के डायरेक्शन में रख दिया। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस पे टॉर्क क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। फोर्स एक्ट कर रहा होगा लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, इस वजह से आपको क्या मिल रहा होगा, टॉर्क 0 मिला होगा। दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए कि ये डाइपोल है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसको इस तरीके से रख दिया गया है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा तो यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क 0 होगा। ये जो कंडीशन होता है इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जो 180 का है उसको क्या बोलोगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये जो कंडीशन होता है इसको बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे टॉर्क का सेशन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट, इसको नोट डाउन करो एज इट इज।
जो चीजें लिखी गई हैं कोई भी चीजें लेफ्ट नहीं करोगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। ठीक है, नोट करिए इसको। इस लेफ्ट साइड में कुछ चीजें हल्की सी कट रही हैं, मैं कैमरा थोड़ा सा घुमा देते हैं। अब आई होप सारी चीजें आपको दिख रही हैं। ठीक है, दिख रही है, नोट करिए इसको। 7 बच्चे हो चुके हो, एक बच्चा लग रहा है लेट आया है। बेटा ऐसी हरकतें मत करो, लेट आना एकदम बंद करो तुम लोग। क्या तुमको बीच में से समझ में आएगा? नोट करो इसे। सभी लोग बताओ, बोर्ड पे जो चीजें हैं वो क्लियर हो रही हैं आपको? ये तो भाग गया जी, ये तो सुना जैसे भाग गया। 6 स्टूडेंट्स हो गए सर। तो बड़ा परेशान करते हो यार तुम लोग, 12th में आ चुके हो। तुम लोगों को हाथ पकड़ के बुलाना पड़ रहा है कि बेटा आ जाओ आ जाओ, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं, तुम लोगों के लिए क्लासेस चल रही हैं, तुम ही लोगों की भलाई होगी। अब ऐसा सब कथा कहानी सुनाने की जरूरत ना पड़े तुम लोगों को, तुम लोग खुद से आ जाया करो यार, बड़े हो चुके हो, समझदार हो। ठीक है, ऐसी हरकतें करोगे, ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तो सारा गुस्सा उस समय निकलेगा। सभी लोग पिटाई करते हैं, हम कुटाई करेंगे, अंतर हो जाएगा। ठीक है, नोट करते हैं, डन का मैसेज ड्रॉप करिए। टाइम बहुत जल्दी ओवर हो रहा है तुम लोगों का यार, एक तो लेट कर रहे हो तुम लोग। चलो आई होप नोट हो गया होगा। ठीक है, नोट भी नहीं हुआ तो रिकॉर्डिंग में सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, एक टॉपिक और है, उसको हम लोग को कवर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो मिटाते हैं इसे। देखो अब इसी से रिलेटेड वो टॉपिक है, और वो टॉपिक है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। डायग्राम सेम ही था, डायग्राम मिटाने की जरूरत नहीं थी वैसे, चलो कोई इशू नहीं है, फिर से बना देते हैं। अब देखो टॉपिक क्या है। टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये हेडिंग जैसे लिखा जाएगा वैसे ही लिखना, क्योंकि एक बार और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कब बात की जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की? जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा गया है। एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल प्लेस किया जाएगा तो उस समय क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, देखो आपको ये मालूम है कि, ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? पोटेंशियल एनर्जी आपको मालूम है कि द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आपकी डेवलप होती है उसको क्या कहते हो, पोटेंशियल एनर्जी कहते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि डाइपोल को क्या किया गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को आप प्लेस किए हो तो आपने उस डाइपोल को एक पोजीशन प्रोवाइड किया ना। ठीक है, उसको थीटा डिग्री पे आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने प्लेस कर दिया। तो जैसे ही प्लेस किए होगे उस पर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही होगी। जो स्टोर हो रही होगी, क्योंकि वो डाइपोल क्या कर रहा है, एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। आप चीजों को ध्यान दो। अगर मान लो यहाँ पे आपने जैसे ही प्लेस किया, इधर आपने नेगेटिव चार्ज प्लेस किया, इधर आपने पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड। पॉजिटिव वाला किधर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है? तो इधर भी फोर्स आपको मिल रहा था, इधर भी फोर्स। अब ध्यान दो कि ये जब थीटा एंगल पे रखा गया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डाइपोल पे जो फोर्स लग रहा था, वो फोर्स क्या कर रहा था, इस डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश कर रहा था, मतलब थीटा को चेंज करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, वर्क डन हो रहा है, और वर्क डन ही एक्चुअल में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे ध्यान दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे डेफिनेशन इसका लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान देना,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी is the total amount of work done, is the total amount of work done to move the electric dipole by some angle theta in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि वो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो इस डाइपोल को कुछ थीटा एंगल रोटेट करने में लग रहा है, उस वर्क डन को ही हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ये बताओ। मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हम यू से इंडिकेट करेंगे, और यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन। यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन। कब? वेन एवर दिस डाइपोल इज चेंज्ड बाय सम एंगल थीटा, वो कुछ एंगल थीटा से क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि एक डी थीटा का एंगल चेंज हुआ, तो वर्क पोटेंशियल एनर्जी हमें कितना मिलेगा, डी यू। डी यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वर्क डन इंटू डी थीटा। अब इस टर्म को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, जब हम इसको थीटा एंगल चेंज कर रहे हैं तो क्वांटिटी कौन सी प्रोड्यूस हो रही है, टॉर्क की क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब ध्यान दो, वर्क डन पोटेंशियल किसके इक्वल हो गया, वर्क डन के। पोटेंशियल हमने किसके इक्वल लिख दिया, वर्क डन के। बट आपको यहाँ पे एक चीज मालूम है, बट वर्क डन इक्वल टू क्या होता है बेटा, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही वर्ड होता है। अब यहाँ पे फोर्स तो था नहीं, यहाँ पे था क्या, टॉर्क था, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन है, सपोज कर लेते हैं कि वर्क डन कितना है, एक स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू, ठीक है। फोर्स जो है वो क्या है, टाउ, टॉर्क के इक्वल है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी थीटा। डी थीटा का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन हमें कितना मिल रहा है, टाउ इंटू डी थीटा। ये क्लियर है? अब देखो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टॉर्क की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितना है, पी साइन थीटा, और यहाँ पे टर्म क्या हो गया, डी थीटा। अब यहाँ स्मॉल वर्क डन दिख रहा है। अब हमें कंप्लीट वर्क डन निकालना होगा, तो मैथमेटिक्स हमसे क्या बोलता है कि इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करना होगा। तो इसको इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वर्क डन को इंटीग्रेट किया गया, ठीक है। अब देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे, पीई साइन थीटा डी थीटा, ये क्लियर है। तो वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे तो कंप्लीट वर्क डन मिलेगा, यही किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी के। ये किसके इक्वल मिल गया, पी और ई क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा का। अब देखो एक चीज और सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि थीटा स्टार्टिंग में थीटा 1 था और बाद में थीटा 2 हो गया, तो इसकी लिमिट दे दिया जाए। ये कहां से कहां जा रहा है, थीटा 1 टू थीटा 2, और ये कितना हो गया, डी थीटा। क्लियर है? अब देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस थीटा, आपको मालूम है। डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये टर्म मिल जाएगा पी, ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट जो जाएगी वो कहां से कहां जा रही है, थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है। अब u इक्वल टू आपको क्या मिल गया, अब w को हटा देते हैं, p, अब वैल्यू पुट की जाए, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो माइनस कॉस थीटा 2, माइनस माइनस करके इसको पुट करेंगे तो माइनस एक पहले से या प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1। फाइनल एक्सप्रेशन हमें क्या मिल जाएगा, पीई ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलती है, कितनी मिलती है, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब इस पे भी केसेस की बात कर ली जाए, केसेस की बात कर लेते हैं। केस फर्स्ट देखते हैं। मान लेते हैं कि थीटा इक्वल टू कितना है, थीटा इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग 90 डिग्री, एंड थीटा 2 इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं थीटा 2 इक्वल टू कितना ले लिया, थीटा। अब देखो जैसे ही ये वैल्यू पुट करोगे, u इक्वल टू क्या आएगा, पीई कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये तो हट जाएगा, और माइनस कॉस थीटा 2 की जगह क्या हो जाएगा, थीटा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस पी कॉस थीटा, ठीक है, माइनस पी कॉस थीटा। तो जब डाइपोल थीटा एंगल रोटेट कर रहा होगा,
तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितना मिला, माइनस पी कॉस थीटा। केस 2 लेते हैं, एक केसेस और लेते हैं, केस 2 हम लोग लेते हैं। केस 2 में हम लोग थीटा 1 को सपोज कर लेते हैं थीटा 1 इक्वल टू 0, ठीक है, मीन्स पहले इनिशियल एंगल कितने था, 0 था, एंड थीटा 2 हम लोग सपोज कर लेते हैं थीटा है, मतलब 0 डिग्री से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या था, डाइपोल था, ठीक है, और इससे क्या कर रहा है, वो थोड़ा सा रोटेट कर गया, ठीक है। तो अब देखो इसमें सिचुएशन क्या बन रही है, u इक्वल टू क्या बना, पीई कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है, और थीटा 2 की जगह थीटा रखेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा, वैल्यू क्या आएगी, पी 1 माइनस कॉस थीटा। ये दो केसेस आप नोट कर लीजिए, कंप्लीट इसे नोट करो।